कराची में भी महंगाई कम न हो सकी। सब्जियों के दाम हो गए बेलगाम। मटर 800 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। कोई भी सब्जी 200-300 रुपए फी किलो से कम नहीं। अवाम परेशान है। इसी की तफसीलात जानेंगे बदियुज़्ज़मा से, जो सदर की मार्केट में मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मा, बताइएगा इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है कराची में? बिल्कुल जी, कराची में हर चीज़ का रोना है। जहाँ जाएं महंगाई है, चाहे आप गोश्त लेने जाएं, मुर्गी लेने जाएं और सब्जियां लेने जाएं, हर तरफ महंगाई ही महंगाई है, जिसकी वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और ये मटर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मटर आप देख रहे होंगे कि ये मटर जो है वो 100-150 रुपये किलो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मटर 800 रुपये किलो है। 800 रुपये किलो मटर है। उसके अलावा 2 से 250 रुपये किलो जो है भिंडी है। और कोई भी सब्ज़ी जो है वो तकरीबन 300-200 रुपये से कम नहीं है। टमाटर अगर बात हम करें तो कुछ कम हुए, 150 रुपये किलो टमाटर हैं। प्याज 150 रुपये किलो है। और ये महंगाई क्यों हो रही है दिन ब दिन, इसमें क्यों इजाफा हो रहा है, ये दुकान वाले जो हैं इनसे हम मालूम करते हैं, क्योंकि जब भी इनसे बात की जाए तो ये कहते हैं कि पीछे से सब्जियां कम आ रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। अच्छा ये बताओ भाई, ये क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है? क्या वजह, सब्जी सब्जी नहीं हो रही? हाँ हाँ, सही महंगाई इसकी वजह से हो रहा है। वो बारिश वगैरह हो रहा है, उस वजह से माल बहुत कम आ रहा है। हाँ, इसकी वजह से जो है बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से माल कम आ रहा है। और जो पहले से रेट है, अभी रेट जो है नॉर्मल हो गया, कम हो गया। 800 रुपये किलो मटर है, नॉर्मल है। यार जो मटर ज़रूरी थोड़ी है, जो मटर खाओ, लौकी खाओ, तोरी खाओ। आप लोग इसके भी करते हैं, ये पुल का भी कुछ करो। इधर रोज स्केडन हो रहा है सामने, या पुल बनवा हुकूमत से हम। गोश्त जो है भाई, अबे भाईजान, गोश्त जो है वो तकरीबन 1800 रुपये किलो, दूसरा गोश्त जो है 1200 रुपये किलो। तो ये बताओ कि एक बंदा गोश्त खाए, सब्जियां खाए? यार वो आपकी बात सही है, को मकसद बात कही है। जो डॉक्टर ने को ये नहीं बोला कि तुम मटर खाओ। सब्जी सस्ता भी है, लौकी 150 है, तूरी 150 है, बैगन 150 है। अभी कम हो गया। अब यहाँ पर अगर दुकानदारों से बात करें तो उनका एक ही जो है वो आगे से जवाब होता है कि जो सब्जियां हैं वो पीछे बारिशें हो रही हैं, सब्जियां महंगी हैं, जिसकी वजह से मंडी में जब वो जाते हैं तो मंडी में उनको सब्जियां महंगी मिलती हैं, इसी वजह से इसके रेट जो हैं वो बढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने तो बताया कि 150 रुपये किलो लौकी है, लेकिन 150 रुपये किलो लौकी नहीं है। लौकी यहाँ पर 220 रुपये किलो, तोरी भी जो है वो तकरीबन 200 रुपये से ऊपर है। और एक धनिया की गड्डी अगर आप लेंगे तो वो भी आपको 30 से 40 रुपये किलो मिलेगी। और ख़ासतौर पर ये मिर्चें जो हैं एकदम कम जी 5 हाँ, से 600 कराची रुपये में भी किलो है। महंगाई अपने जोबन पर है और वैसे आवाम इंतहाई परेशान है। बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मा, अपने तफसीलात से आगाह किया। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर इतवार बाजार में अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। बारिश के बाइस फसलों को नुकसान पहुंचा तो मार्केटों में अशियाई कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी कीमतें कंट्रोल न करने पर हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। मदनी चौक पर लगे इतवार बाजार में इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे और ब्यूरो चीफ जुनेद मलिक। उनसे मजीद जानेंगे। जी जुनेद। जी बिल्कुल, अशिया खुर्द नोश की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए जैसे बारिश के बाद पहला इतवार बाजार है, तो यहाँ पर जो अशिया खुर्द नोश की कीमतें हैं उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। हमारे साथ खरीदार मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि घर का गुजारा जारी बात है आप लोगों ने करना होता है, क्या पहले से अब चीज़ें महंगी हो रही हैं या सस्ती हो रही हैं? बहुत महंगी हो रही हैं इस बार, बहुत महंगी चीज़ें हैं। हम लोग पहले भी लेते रहते हैं, लेकिन जब इस टाइम हम आए हैं तो फर्स्ट टाइम क्या कहते हैं इतवार बाजार में, तो यहाँ रेट बहुत हाई हैं सब्जियों के। प्याज, टमाटर हो गए, आलू हो गए, इसके अलावा जितने भी मतलब कि घरेलू एशिया हो गई। अच्छा, आप ये बताएंगे कि हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि अशिया खुर्द नोश की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल में हैं और उनकी जो चीज़ें हैं वो अब हम सस्ती कर रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि वाकई ये हुकूमत सही कहती है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। काफ़ी हम जब बाजार में गए, विजिट किया, लेकिन एक ही रेट है हर जगह। चाहे आप मेन मार्केट में चले जाएँ, चाहे आप इतवार बाजार में चले जाएँ, चाहे आप जुम्मा बाजार में चले जाएँ, कोई कमी पेशी नहीं है, एक ही रेट चल रहे हैं। बिल्कुल, जो ख़रीदार हैं उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो कहा जाता है कि अशिया खुर्द नोश की कीमतें जो है वो सस्ती की जा रही हैं, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन इतवार बाज़ारों में अगर बात की जाए तो भिंडी की कीमत जो है वो तकरीबन 160-180 रुपये फ़ी किलो है। उसके अलावा टमाटर और प्याज की कीमत भी 120 से 130 रुपये फ़ी किलो है। गोभी की कीमत जो है 160 से 180 रुपये फ़ी किलो यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही है। अशिया खुर्द नोश की कीमतें गुज़श्ता हफ्ते से कीमतों में इंतहाई इजाफा दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम को न मिल सके। इस्लामाबाद में भी अशिया ज़रूरिया समेत सब्जियां और फलों की कीमतों में वाज़ेह कमी न आ सकी। महंगाई से परेशान शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गरीब आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। इसी की तफसीलात जानेंगे अबरार हुसैन अस्तूरी से, जो इस वक्त
आप पारा के इतवार बाजार में मौजूद हैं। जी अबरार, बताइए। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद उसके असरात आवाम को नहीं मिल सके। आम बाज़ारों में अगर एशियाई खुदनोश की बात की जाए, फल फ्रूट की बात की जाए या सब्जियों की बात की जाए, उनकी कीमतें इस वक्त भी आसमान को छू रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपर अतवार बाज़ार में और यहाँ पर जो सरकारी रेट्स के बावजूद कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त जो सब्जियों के खास तौर पर रेट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो आलू 430 रुपये दड़ी, प्याज 656 रुपये की दड़ी, जबकि अदरक 600 रुपये किलो, लहसुन 520, टमाटर 100, मटर 325, भिंडी जो है वो 80 और लीमू 620 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा अगर फलों की बात की जाए तो अंगूर 385 रुपये हो, उसके अलावा आम 265 रुपये, सेब 140, अमरूद 145, नाशपाती 140 और जो तरबूज सफ़ेद है वो 100 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा केला जो है वो 135 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। हमने यहाँ पर आवाम से इस हवाले से बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं, यकीनन हुकूमत ने गुज़िश्ता 1-2 माह से कम करके कीमतें कमी तो की है, लेकिन उसके असरात जो दीगर एशियाई खुदनोश या दीगर चीज़ें हैं उस पर असर नहीं पड़ रहा है। चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत की जानिब से इस पर इक़दाम किए जाएँ ताकि जो गरीब लोग हैं उनका गुज़र बसर आसानी से हो सके। ख़ास तौर पर जो सस्ते बाज़ार बनाए गए हैं आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए, यहाँ पर भी दीगर मार्केटों के बराबर रेट्स हैं, तो इसलिए लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया।